हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 3.2 के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सेम ही है जैसा लास्ट क्वेश्चन नंबर बनता, बस थोड़ा सा इसके अंदर वैल्यूज को बड़ा कर दिया है। इसलिए आपको थोड़ा लगेगा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम लग रहा है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज दे रखी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप बेसिक कंसेप्ट पे रहना, कहीं मिस्टेक नहीं होगी। देखो, फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहा हूँ। 22 नवंबर 2025 तक जाना है आपको। ठीक है सर, जाना तो है। कैसे जाएंगे, चलो। फर्स्टली 2000 ईयर्स तक चलते हैं अपन। 2000 ईयर्स जो है उसमें मुझे आप बताएंगे कितने ऑड डे होते हैं। सर 0 ऑड डे होते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखो 2001 से 2024 तक, 2001 से 2024 तक कितने ईयर हुए ये बताओ। सर यहाँ पर 24 ईयर्स हो गए हैं टोटल। कितने हो गए? 24 ईयर्स। अब उसमें कितने लीप है कितने जनरल है कैसे पता करेंगे? 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करोगे, 4 6 24, तो 6 तो आपके पास लीप ईयर हो गए हैं। आप 24 में से 6 को माइनस करो। आप 24 में से 6 को माइनस करो। माइनस करने के बाद जैसे ये 4 से 24 है अपने पास, है ना। 4 6 24 डिवाइड किया, 6 आया। ये क्या हो गया? आपका लीप ईयर हो गया। और अब जो ये लीप ईयर है उस लीप ईयर को आप क्या करो, इसमें से माइनस करके देखो। इसमें से माइनस करके देखोगे तो आपके पास जो बची वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली जनरल ईयर हो जाएंगी। 24 में 6 माइनस किया, कितना आ गया? 18 जनरल ईयर। इसमें आप कंफ्यूज हो ना, इसको मतलब बुक्स वगैरह में नॉन लीप भी लिखते हैं। नॉन लीप जनरल एक ही बात है ना। तो ये आपके पास ईयर्स हो गए। अब मुझे इसके अंदर क्या पता करना है? इसमें ऑड डेज पता करना है। ठीक है भाई, ऑड डेज इन 24 ईयर्स कैसे पता करेंगे? देखो, लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं सर? 2 होते हैं। तो ये 6 × 2, ठीक है। प्लस जनरल ईयर में कितने होते हैं सर? 1 होता है। 8 × 1, 6 2 = 12 प्लस 18 1 18, कितना हो गया? देखो 10 20 और 30 ऑड डे हो गए। इसको भी 7 से डिवाइड कर लें तो 7 4 28, तो बचेगा कितना? 2 ऑड डे। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको ना। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके है मामला, बिल्कुल ओके है मामला। ठीक है सर, ये निकल गया। अब आ जाते हैं अपने इस वाले पे, अपन नवंबर 2025 पर। अब देखो यहाँ इसकी शुरुआत करते हैं अपन थोड़ा सा विचार विमर्श के साथ। 2025 है सर, कैसे शुरुआत करें? जैन आएगा, फेब आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा। जैन में कितने डे होते हैं? 31। 2025 जो है वो लीप है, जनरल है। सर ये जनरल ईयर है। क्या है ये? जनरल ईयर। जनरल ईयर है, इसका मतलब फैब कितने डेज का है? सर 28 डेज का फेब होता है। और लीप ईयर के अंदर जो है ये 29 का हो जाएगा। ठीक है, 31 30 31 30 31 31 30 31, और नवंबर में कितने डेज रखे हैं? देखो 22। अब आप क्या करो, इनके आप ऑड डेज निकाल लो। 31 का ऑड डे कितना होता है? 3 होता है। कैसे पता किया? लास्ट वाले में समझाया था ना, 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर है वो आपके ऑड डे। 0 3 2 हो जाएगा। 7 4 28 हुआ, 2 बच गया, सिंपल। 3 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 2 फिर 3, 7 3 21, कितना बचा? 1। अब इनको ऐड कर दो, सम। 3 + 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 16, 16 19 20 21 22 23 24 25। इसको 7 से डिवाइड करो। 7 3 21, 7 3 21, 5 में से बन गया 4। 4 ऑड डेज हो गया। ये जो अपन डिवाइड करते हैं ना, इससे क्या होता है? वैल्यू छोटी होती जाती है। जितनी वैल्यू छोटी रखोगे उतना कैलकुलेशन आपके लिए आसान पड़ेगा। और आप अब देखो, अब मैं इन सब को सम करता मान लो, फिर डिवाइड करता 7। देखो पहले तो सम करने में टाइम वेस्ट, फिर डिवाइड करने में टाइम वेस्ट, और यहाँ देखो कितना इजी हो गया। छोटी वैल्यू डिवाइड आसान हो गया, सिंपल। अब आपने यहाँ तक पहुंच गए। अब आप वो कर लो टोटल, टोटल ऑड डेज। अब देखो टोटल ऑड डेज कहाँ है? पहले में तो 0 है। ठीक है साहब। अगले में कितने हैं? 2 है। ठीक है साहब।
अगले में 4 है। ठीक है साहब, कितना हो गया? 6 ऑड डेज हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना। 6 नंबर पर वीक में कौन सा डे होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे। सिंपल। तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पर? 6th पे कौन सा होता है? सैटरडे। इसका मतलब 22 नवंबर 2025 को क्या होगा? सैटरडे। सैटरडे आ गया याद? है ना? वो वाला सैटरडे। नहीं नहीं, वो वाला नहीं है भाई। पढ़ाई वाला सैटरडे है ना? पढ़ाई वाला सैटरडे है, वो वाला सैटरडे नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपका। सैटरडे हो गया 22 नवंबर 2025 को। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है सर, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट चले। पॉज करके कॉपी कर लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है? मैं नेक्स्ट वाले पार्ट चल रहा हूँ, सेकंड वाले पे। आ जाओ भैया, आ जाओ आगे, आ जाओ भैया आगे, आ जाओ। हाँ भाई, 21 सितंबर 2018। ओके भाई, ओके, समझ गए। चलिए, पहले तो 2000 ईयर्स ले लेते हैं, बिल्कुल आसान। आपको आपको रट जाएंगे ये कंसेप्ट, मान ले चलो। आप सेम कंसेप्ट चल रहे हैं ना? तो यहाँ पे सर 0 ऑड डे रहता है। अब आपको क्या करना है सर? 2001 से लेके 2079 तक चलना है सर। 80 तक क्यों नहीं चलेंगे? अरे 80 वाला तो अपने को पूरा नहीं लेना ना यार, आधे ही तो लेना है। 21 सितंबर तक तो लेना है। 80 बोल दिया तो पूरा 80 आ जाएगा इसके अंदर, है ना? तो यहाँ पे सर 2001 से 2079 के 2079 में 79 ईयर्स ही है। इसको इसमें से माइनस करके मत देख लेना, 78 बचेंगे वरना बेवकूफो। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो ऐसे मत कर देना कुछ कलाकारों की तरह। कई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मेरे पास, वो क्या, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। अब उनको वो यार, ये मतलब इसको माइनस क्यों कर रहे हो? इसको माइनस करने का मतलब है एक ईयर कम हो गया है। 2001 का मतलब 2001 ईयर भी अपन को काउंट करना है, तभी तो काउंट करेंगे अपन, है ना? तो 79। वैसे आप लोग इंटेलिजेंट हो यार, है ना? कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। चलो, 79 ईयर्स हो गया ये। ठीक है सर। अब इसको कैसे काउंट करें सर? 4 से डिवाइड करो यार। और क्या, कैसे करोगे? 79 है। 4 वन जा 4, 7 में से 4 गया 3, 9। 66, 9, 6, 3। तो सर 19 तो हो गए मेरे पास लीप ईयर। ठीक है। अब 79 में से अगर 19 लेस करता हूं तो मेरे पास 60 बचेंगे। क्या? क्या? जनरल ईयर। समझे दया? कि नहीं समझे? समझ गए, समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। चलो, ओके, 60, 70 और 79 ये हो गया आपके पास। अब इसमें आप ऑड डेज बताओ मुझे। ऑड डेज इन 79 ईयर्स। चलो, कैसे करेंगे? 19 तो लीप ईयर, तो 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और 60 जनरल है तो 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए बस। 19 टू जा 38, 60 कितना हो गया? 60, 30, 90, 98 और डेज हो रहा भाई रे भाई, भारी है। चलो, अब जो 98 ऑड डेज है, इसको मैं 7 से डिवाइड कर लूं? ठीक है सर, थोड़ा छोटा हो जाएगा। कैसे करेंगे? 7 वन जा 7, 7 वन जा 7, 9 में 7 गया 2, 8। अरे, ये तो गायब ही हो गया। 7 फोर जा, तो ये तो 0 ऑड डेज हुआ। ये तो 0 ऑड डे हुआ। चंबा हो गया ना आपको? मजा आ गया, है ना? 7 वन जा 7, 9 में 7 गया 2, 8। 7 फोर जा 28। देख लो, रिमाइंडर 0 बच रहा है। जैसे रिमाइंडर 0 बचे, अपना काम आसान हो गया। वाह यार वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। 0 आती है तो मतलब ऐसा लगता है कि वाह, एक कैलकुलेशन कम हो गई। 0 ऑड डे हो गया। अब चलते हैं अपन 21 सितंबर 2080 पर। ये है थोड़ा सा लंबा वाला पार्ट इसका, है ना? ओके, 2080 वाले साल में अपन चलेंगे, और कहाँ से चलेंगे? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जैन में कितने होते हैं सर? 31 होते हैं। 2080 जो है वो चेक करो, लीप ईयर है क्या? हाँ सर है, बिल्कुल लीप ईयर है। 4 से डिवाइड करके देखो लास्ट के 2 डिजिट को। 4 टू जा 8, और ये 20 टाइम में जा रहा है। ठीक है सर। तो लीप ईयर के अंदर जो है वो फैब कितना होता है सर? 29 डेज का होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, याद है आपको इसका मतलब? 31, 30, 31, 30, 31, 31, और सितंबर में से खुद ने बोला है 21 है। गॉट इट, गॉट इट। अब इसके ऑड डे लिखो आप। क्या लिखो आप इसके? ऑड डेज। और ये क्या था आपका? लीप ईयर था, ध्यान देना। ठीक है।
तो जैन में कितना हो जाएगा 3, अभी अभी सिखाया यार, पीछे कोई दिक्कत की बात नहीं, बार बार मत कराओ मेरे से कैलकुलेशन। 7 4 जा 28, 29 30 31, रिमाइंडर जो होता है वो ऑड डे हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे कितना होगा रिमाइंडर, 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 बचेगा, 7 3 जा 21, 0 बचेगा। सम कर दे इनका, कर दो सर कर दो, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 3 10 12 13 14, 14 15 16 और 16 17 19 और ये कुछ ज्यादा स्पीड में कर दी कैलकुलेशन, वापस चेक करूं क्या। 3 और 1 4 हुआ, 4 3 7, 7 3 10 12 13 14, 14 15 16 17 और ये 20, देख रहे हो गट्स, देख रहे हो, मतलब दिल से फीलिंग आ रही है, कहाँ कैलकुलेशन गलत हो रही है यार, है ना। चलो 20 होगा यार, ये और है ना। आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना भैया ना, मेरी तरह नहीं हवा में कुछ मुझ कर देना। 20 ओड डेज हो गया, इसको डिवाइड कर दो 7 से, 7 2 जा 14, और 14 के बाद कितना बच गया आपके पास, 6 ऑड डेज बच गए हैं। गॉट इट, गॉट इट। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर टोटल ऑड डेज। क्या लिख रहे हैं भैया हम यहाँ पे, टोटल ऑड डे, टोटल ऑड डेज देखो स्टार्टिंग देखो 2000 ईयर में 0 थे, फिर यहाँ पर 79 ईयर्स में भी 0 थे, और ये 6 थे, यानी कि 6 ऑड डेज। वाह यार वाह, नीचे वाला आंसर कॉपी कर लिया इसने, इसका मतलब है ना 6 ऑड डेज का मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। यानी कि हम यहाँ पे पता कर चुके हैं, क्या पता कर चुके हैं सर हम, 21 सितंबर 2080 को सैटरडे, सैटरडे, है ना, वही वाला सैटरडे, सैटरडे, पिछले वाले की तरह ही हो गया ये, सेम है ना, दोनों का आंसर सेम आ रहा है भाई। नोट कर लेना, क्लियर है यहाँ तक, पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला पार्ट, इसका थर्ड वाला पार्ट। 18 अक्टूबर 2100, ओके, वाह भाई वाह। चलो, शुरू के साल निकल गए ऐसे ही आपके, निकल गए सर निकल गए। 2000 ईयर्स, 0 ऑड डेज, ठीक है। 2001 से लेके, अब देखो यहाँ पे कलाकारी है, 2100 लिख रहा है, बताओ उसको क्या लिखो। कई बार यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि 2100 है सर, इसमें से 1 माइनस कैसे होगा, अरे यार क्यों नहीं होगा यार, है? क्यों नहीं होगा, 2199 ऐसे करेंगे ना, -1 करके देखो ना यार, कैसे करते हैं, 2 आया, 1 से कैरी दिया, 0, ओ मेरे से मिस्टेक हो गई, 191, 21 का है वो, है ना। हाँ, यहाँ पर कैरी दिया, फिर 10 आया, 9 हुआ, फिर कैरी दिया, 10 आया, 9 हुआ, लाइक दैट, है ना। सब ध्यान रखना, मैंने मिस्टेक कर दी। चलो, तो 2100 तक पहुंचना है अपन को, 2099 तक ले लिया है मैंने वैल्यू, है ना। 2099, कितने ईयर्स हो गए ये सर, 99 ईयर्स हो गए। वैसे भी साफ दिख रहा है 2000 तो ये हो गया, और ये 100 ईयर, 100 ईयर में से 99 ईयर्स का लेंगे, और 100th ईयर का अपन अक्टूबर तक निकालेंगे। ओके, चलो सर ये कैसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो 24 तो लीप ईयर्स। 24 के बाद बच क्या गया, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 75 जनरल ईयर। अब देखो इसका मैं एक तरीका और समझाता हूँ आपको, समझो। जो 97 ईयर्स होते हैं ना, उसी में 24 लीप ईयर्स हो जाते हैं, 97 के बाद 98 99 ये सब आपके क्या है, जनरल ईयर होंगे। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, कुछ समझ में आया। हाँ सर आ गया। चलो, अब इसके आपको ऑड डेज निकालना है, ऑड डेज इन 99 ईयर्स। कैसे करेंगे भाई, देखो 24 × 2 प्लस 75 × 1, 24 2 जा 48 प्लस 75, कितने हो जाएंगे ये सर, ये हो जाएंगे 8 5 13 1, 1 5 12 123 ऑड डेज। और आप चाहो तो ऊपर ऊपर से काउंट कर लो, 70 40 110, 100 8 5 13,
23, ठीक है। अब 123, एक सेकेंड, ऑड डेज को डिवाइड करो आप 7 से, कितना बन के आएगा? देखो 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 देखो, 1 2 3, 7 1 जा 7, 7 5 3, कितना बचेगा? 49 54 बचेगा, नहीं बचेगा? हाँ सर बच जाएगा ना। तो आपके पास यहाँ कितना आ गया? 4 ऑड डेज आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके सर, 18। अब आते हैं अपन इस वाली चीज पर, किस वाली चीज पर? 2100 वाले ईयर पर। यहाँ आपको चलना है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। चलो पहले तो ये चेक कर लो, 2100 जो है वो लीप ईयर है या नहीं है। 2100 जो है वो लीप ईयर है या नहीं है, पहले वो चेक कर सकते हैं हम। अब मेरी बात, इसको ध्यान से समझना आप इस बात को। 2100 ईयर जो है, इस वैल्यू के अंदर आपको पहले ये देख लेना है कि लीप ईयर है या जनरल ईयर है। तो सर 2100 जो है, ये तो आपके पास क्या निकल के आएगा कि सर आप ये जो लास्ट के टू वैल्यूज है इनको कैसे डिवाइड करेंगे? तो देखो, जिसके लास्ट में जीरो मिल जाएंगे आपको, 00, तो उस केस के अंदर आप 4 से डिवाइड मत करो, 400 से डिवाइड करो। समझ रहे हो, सेंचुरीज की बात हो रही है। तो 2 जीरो चले गए। 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? जनरल ईयर ही है ये। क्या है ये? जनरल ईयर है ये, समझ गए? अब आप इनकी वैल्यूज लिख दो। जैन में 31, 28 रहेगा, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, और अक्टूबर में कितने मांग रहा है ये? 18 मांग रहा है भाई ये। अब क्या करें सर? अब आपको कुछ नहीं करना है यार, सिंपली आप इसमें जो है इनके ऑड नंबर्स लिख दो, ऑड डेज लिख दो। 31 के लिए 3 रहते हैं, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता किया है सिर्फ ना, 0, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, और 18 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 टू जा 14 होता है, तो ये 4 बचेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? सम ऑफ ऑड डेज कर रहा हूँ। 3 और 3 कितना हुआ? 6, 7, 8, 9, 10, 10 और ये 16 हुआ, 17, 18, 19 हुआ, 19, 20, 21 और 4, 25 ऑड डेज। इसको फिर मैं 7 से डिवाइड करूंगा। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 5 में से बन गया 4 ऑड डेज। क्या समझे? बिल्कुल समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए, 4 ऑड डेज हो गया मेरे पास, ठीक है। गॉट इट। आगे बढ़ू, ठीक है। अब 4 जो ऑड डेज निकल कर आए हैं हमारे सामने, अब मुझे सम करना है सारे उनका ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ? टोटल ऑड डेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो आप कौन कौन से अपने पास, एक तो 0 बचा था, है ना, एक ये 4 हो गया, और एक ये 4 हो गया, तो ये 8 ऑड डेज हो गया ये। इसको डिवाइड बाय 7 करें तो 1 ऑड डे निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 1 ऑड डे। अब 1 डे, 1 ऑड, फर्स्ट नंबर क्या होता है आपका? मंडे ही तो होता है। बिल्कुल हो गया काम, आप कर लो। 18 अक्टूबर 2100 को क्या है भाई? मंडे है। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? आसान है या नहीं है? बिल्कुल आसान है सर, बिल्कुल आसान है। मन ही मन कह रहे होंगे आप लोग, सर क्या खिचड़ी पका रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाएगा आपको। आप 2 4 बार क्वेश्चंस को खुद से करके देखो। मतलब मैं श्योर हूं, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट वाला एक बार लेक्चर देखा और एग्जांपल कर लिए पूरे 6 के 6, तो आपको एक्सरसाइज आपसे बन जाएगी, ठीक है। कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2, थोड़े से लेंथी है क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट है तो आपको समझाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो आप स्किप मत किया करो, और बिल्कुल मतलब जो फास्ट टेक्स्ट वाला लेते हैं ना, मतलब थोड़ा सा स्पीड में चलाते हैं, वैसे मत लगाया करो, एकदम नॉर्मल वे में समझा करो, ठीक है। 1 2 बार टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, एक बार रिपीट करके देख लिया करो अगर थोड़ा डाउट लगे तो। लेकिन हाँ, रिपीट करने के बाद 1 से 2 बार वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मेरा पूरा पूरा ट्रस्ट है इस बात पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, गुड बाय।